परसों कथा में सुना होगा आपने गजेंद्र की कथा। गजेंद्र को जब तक अपना बल था, अपने सगे संबंधियों का बल था, अपनी पत्नियों का बल था, तब तक प्रभु उसको बचाने को नहीं आए। जब लगी गजी बल अपेनो बारी तो, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं का, नेक सरयो नहीं का। प्रभु नहीं आए उसको बचाने को, लेकिन सभी छोड़ के चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। इसे यकीन हो गया यहाँ मेरा कोई नहीं है। निर्बल होकर पुकारने लगा, निर्बल हो बलि रामे पुकार्यो, निर्बल हो बलि राम पुकार्यो, आए आदे आए आधे नाम। गजेंद्र पुकारा, हे गोविंद। गोविंद का गो शब्द सुना वैकुंठ में, बिंद बोलते बोलते तो उसकी रक्षा करने को आ गए। लेकिन कब? जब उसने निर्बल होकर पुकारा तब। निर्बल हो बलि रामे पुकार्यो, निर्बल हो बलि राम पुकार्यो, आए आदे आए आधे नाम। सुधरी मैंने निर्बल के, सुधरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुधरी मैंने निर्बल के बलराम, सुधरी मैंने निर्बल के। आगे सूरदास जी महाराज ने इस बल की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिनी, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिना। द्रौपदी को जब राजसभा में निवस्त किया जा रहा था, द्रौपदी सहायता के लिए सबसे याचना करती है। अर्जुन से सहायता की याचना करती है। आप जबरदस्त धनुर्धारी, गांडीवधारी, और आपकी पत्नी को आज इस राजसभा में निवस्त किया जा रहा है। आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन गर्दन झुकाए बैठा हुआ है, उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं है। भीम से सहायता की याचना करती है। आप जबरदस्त गदाधारी, और आपकी पत्नी को आज ही राजसभा में निवस्त किया जा रहा है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन भीम भी गर्दन झुकाए बैठा है, सबसे सहायता की याचना कर रही है। कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं। भीष्म पितामह से प्रार्थना करती है, दादाजी आपकी कुल वधू को आज इस राजसभा में निवस्त किया जा रहा है। आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भीष्म पितामह भी गर्दन झुकाए बैठे हैं, उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं है। सबसे सहायता की याचना कर रही है, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं है। इधर द्वारका के अंदर श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ में चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन चौपड़ में मन नहीं लग रहा उनका। उठते हैं,
झरोखे में जाके देखते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर झरोखे में जाके देखते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। मन नहीं लग रहा। रुक्मणी समझ गई, पूछने लगी, नाथ क्या बात है, आज आपका इस चौपड़ में मन नहीं लग रहा? श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी मैं क्या करूं, आज मेरी द्रौपदी को राजसभा में निवस्त किया जा रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। रुक्मणी ने कहा, नाथ आपको मालूम है कि आपकी द्रौपदी को राजसभा में निवस्त किया जा रहा है, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप जाइए, उसकी सहायता कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी मैं क्या करूं, वो द्रौपदी उन सबको सहायता के लिए पुकार रही है जो उसकी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पुकार रही है। और मैं एक नियम के अंदर बंधा हुआ हूं, ये जी मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, तो बिना पुकारे जा नहीं सकता। अब वो मुझे पुकार ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? रुक्मणी ने द्रौपदी को अंदर से प्रेरणा की, ये कोई भी तेरी सहायता करने वाले नहीं है, पुकार द्वारकानाथ को, वो तेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने एक हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, दुशासन खींच रहा था ना, साड़ी उतर ना जावे, एक हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, एक हाथ ऊपर करके पुकारने लगी, हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करो। रुक्मणी ने कहा, अब तो जाओ, आप कह रहे थे ना कि वो मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, अब तो आपको पुकार रही है, अब तो जाओ आप। श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी तुझे द्रौपदी की गले की आवाज सुनाई दे रही है और मुझे उसके हृदय की आवाज सुनाई दे रही है। अभी तक वो गले से पुकार रही है, हृदय से नहीं पुकार रही है। हृदय से पुकारे तो मैं जाऊंगा, अर्थात वो द्रौपदी को अभी तक मैंने साड़ी के पल्लू का बल है और मैं बल वाले का बिल्कुल नहीं, मैं तो निर्बल का हूं। वो साड़ी का पल्लू का बल प्रभु की स्वीकार नहीं, इतना सा बल प्रभु की स्वीकार नहीं है। वो साड़ी का पल्लू पकड़ रखा उसने, वो निर्बल होकर पुकारे तो मैं जाऊं, अभी तो उसको बल है। द्रौपदी साड़ी का पल्लू छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारने लगी, तो फिर तो तुरंत दौड़े चले आए, एक क्षण की देरी नहीं की, तुरंत दौड़े चले आए। द्रुपद सुता निर्बल, निर्बल होकर पुकारा तो आए। द्रुपद सुता निर्बल भई द्रुपद सुता निर्बल भई जादिना, तजी आए निज धाम, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकित भई। शासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी पूरी नहीं, पहाड़ के पहाड़ ढेर लग गए साड़ी के। दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूपी भई श्याम, बसन रूप भय श्याम। मेरी मैंने निर्बल के, सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल
निर्बल के बलराम। वो बल वाले का नहीं है, निर्बल का है। सभी बलों से जीव हार करके प्रभु को प्रेम बल से पुकारता है, तभी प्रभु को वश में किया जा सकता है। प्रेम करने योग्य तो केवल एक ईश्वर हैं, क्योंकि संसार का जो प्रेम है वो रुलाने वाला है, कष्ट देने वाला है। ये सारे संबंध जितने भी हैं ये सब टूटेंगे, और टूटेंगे तो रुलाएंगे। प्रेम करने योग्य तो केवल एक ईश्वर है। प्रभु को यदि वश में करना चाहते हो तो प्रभु से खूब प्रेम करो। ऐसी प्रेम कथा का वर्णन इस दामोदर लीला में किया गया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन, जब गोपियों ने श्री कृष्ण का नाम माखन चोर रख दिया तो यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा। कौन माँ चाहेगी मेरे बेटा कोई चोर कहे? क्या चोर 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 इन्होंने लगा रखा है। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को अपने पास से बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कन्हैया को समझाने लगे, लाला बाहर का माखन खाना अच्छी बात नहीं है बेटा, हमारे घर में माखन की कमी है क्या? कितना माखन होता है, खूब खाओ, खूब फैलाओ, खूब लुटाओ। बेटा घर का ही माखन खा लिया करो। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैं घर का माखन खाऊंगा ना तो वो कम हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर से कमा करके माखन खाता हूं, चुरा करके नहीं, कमा करके खाता हूं। स्वाद गोपियों के माखन में नहीं था, स्वाद गोपियों के प्रेम में था। प्रभु वस्तु का मिठास नहीं देखते हैं, प्रभु तो जीव के प्रेम का मिठास देखते हैं। एक दिन यशोदा मैया ने अपने रसोई घर के जो नौकर थे उन सभी नौकरों को छुट्टी दे दी, घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से दधी मंथन करके माखन बना करके कन्हैया को खिलाने की सोची, ताकि कन्हैया बाहर का माखन खाना छोड़ दे। यशोदा मैया सोचती है घर का कामकाज नौकर चाकर करते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन अच्छा नहीं लगता। घर में रसोई एक तो नौकर बनावे, एक स्वयं घरवाली बनावे, उन दोनों स्वाद में अंतर होता है। इसी यशोदा मैया ने रसोई घर के नौकर को छुट्टी दे दी और स्वयं अपने हाथ से दधी मंथन करके माखन बना करके कन्हैया खिलाने की सोची। आज यशोदा मैया दधी मंथन का कार्य कन्हैया के लिए कर रही है, अतः दधी मंथन का कार्य भी भक्ति बन गया। हमें भी अपने दैनिक कार्यों को भक्तिमय बनाना है। बोले महाराज फुर्सत नहीं मिलती है भजन करने की, कब करें? और आप कहते हो प्रतिक्षण प्रभु का भजन करो, तो प्रतिक्षण प्रभु का भजन करते रहेंगे तो ये कामकाज कौन करेगा? बाबा जी बन जाएं? नहीं, भगवान का भजन करने के लिए कुछ भी काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सब काम करने हैं। सब काम करते हुए प्रभु का भजन करना है। काम सब करने हैं, केवल भावना को बदलना है, भावना को परिवर्तित करना है। घर में उठने के बाद में सुबह उठने के बाद में जब झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते समय मन में ये भावना की जाए ये भगवान का मंदिर है, मुझे इसकी सफाई करनी है, तो तुम्हारा झाड़ू लगाने का काम भी भक्ति बन गया। काम वही करना है, भावना को परिवर्तित करना है। जब रसोई बनाते हैं, रसोई बनाते समय मन में ये भावना की जाए ठाकुर जी के भोग लगाना है, इसलिए मुझे रसोई बनानी है। पतिदेव के लिए भोजन बनाना है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना, ऐसा नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाना, इसलिए मुझे रसोई। काम वही कर रहे हैं, इन भावना को परिवर्तित कर, तो तुम्हारा रसोई बनाने का काम भी भक्ति बन गया। घर में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को ईश्वर का रूप मान करके, ईश्वर का अंश मान करके उनकी सेवा की जाए तो सभी सेवा कार्य भक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार तुम 24 घंटा भक्ति कर सकते हो। व्यवहार में भक्ति और व्यवहार अलग अलग नहीं है। जो कुछ करो वो ईश्वर की आज्ञा मान करके करो,
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो तो तुम्हारे सभी कार्य भक्ति बन जाएंगे। मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रख करके संसार व्यवहार निभाया जाए। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। इस मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रख करके संसार व्यवहार निभाओगे, सभी भक्ति बन जाएंगे। और यदि इस मुख्य लक्ष्य को भूल जाओगे तो वापस से लक्ष्य चौरासी के चक्कर में फंस जाओगे। यशोदा मैया मन कर्म वचन से प्रभु की सेवा कार्य में लगी है, अतः आज कन्हैया स्वयं जाग गया। रोजाना से मंगल गान करके जगाना पड़ता था, लेकिन आज स्वयं जाग गया। कन्हैया जागा और घुटनों के बल चलता हुआ यशोदा मैया के पास में आकर के मैया का आंचल पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा, मैया मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे दूध पिला। भूखा कन्हैया रोने लगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोते हुए देखा तो अपने दधि मंथन के कार्य को छोड़ा और कन्हैया को अपने गोद में बैठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते कन्हैया ने सोचा, आज मैया के प्रेम की परीक्षा तो करके देखूं, मैया को मैं ज्यादा प्यारा हूं या ये संसार ज्यादा प्यारा है। प्रभु बिना कसौटी किए जीव को अपनाते नहीं हैं। प्रभु पूर्ण कसौटी करके देखते हैं कि जीव मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु चाहते हैं कि जीव सारा प्रेम मुझसे करे। श्री कृष्ण सोचा, मैं अग्नि को हवा देता हूं, अब चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, वो दूध उफन करके बाहर बहेगा। उस समय मैया मुझे छोड़ करके उस दूध को बचाने जाएगी तो मैं समझूंगा मैया को मैं ज्यादा प्यारा नहीं बल्कि संसार ज्यादा प्यारा है। प्रभु की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई, दूध उफन करके बाहर बहने लगा। मैया ने जब दूध को उफनते हुए देखा तो अपने ददी कन्हैया को अपनी गोद से एक तरफ बिठाया और दूध को बचाने के लिए दौड़ चली।